ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੈਂਡਸਮ ਹੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੁਣਿਆ। ਸਪਨਾ ਬਾਬੁਲ, ਵਿਦਾਈ ਹੋਵੇ, ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪ ਹੈ ਫੈਨਸ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੰਗਦ ਹਸੀਜਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਬੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਟੀਵੀ NRI ਦੇ। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले सब तो पहला मैं ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਨੂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਨੂ ਮੈਨੂੰ एक्चुअली 1 ईयर हो गया होगा, 1 ईयर तो हो गया होगा कि बीनू बहुत ट्राई कर रही थी मेरा इंटरव्यू करे, और फाइनली आज मैं चंडीगढ़ में हूँ और शूट कर रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि प्लीज़ आप आओ, क्योंकि मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, बहुत टाइम से हमारा पेंडिंग था, काफ़ी टाइम से इंटरव्यू। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਸਕ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਵੇਟ ਕਰੋ। पनिशमेंट तो मैंने आपको दे दिया, इतनी दूर बुलाया शूट पर तो पनिशमेंट आपकी हो चुकी है ऑलरेडी। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਟੀਵੀ ਜਰਨੀ ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਸ ਵੀ ਕभी ਬਹੂ थी, सपना बाबुल का विदाई, वारिस ਕੀਤਾ, बैक टू बैक सीरीज ਕੀਤੇ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈलेंज ਕੀ ਰਿਹਾ एज एन एक्टर? मैं हमेशा चैलेंज, जितने भी चैलेंजेस होते हैं वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर को बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट कैरेक्टर्स करने हर बार अपने शोज़ में, और बहुत ही इम्प्रूवमेंट्स लानी अपने आप में। तो जो मेरी जर्नी थी वो बहुत ही अलग रही है, क्योंकि जब मैं पंजाब से गया था तो मैंने पंजाब में बहुत सारी म्यूज़िक वीडियोस की थी, और उससे मैं बहुत यंग था, तो मैंने काफ़ी सारी म्यूज़िक वीडियोस की हुई हैं यहाँ। फिर मैं जब बॉम्बे गया तो मैंने विदाई किया। ऑफ कोर्स विदाई जो है वो एक मेरा कहते हैं ना कि लाइफ में एक चीज़ आपसे जुड़ती है हमेशा, आपकी लाइफ में एक बहुत एड ऑन चीज़ हो जाती है, तो वो विदाई है, ब्लेसिंग कह सकते हो आप उसको, कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज तक लोग मुझे आलेख की वजह से जानते हैं। और मेरे और सारा की जोड़ी, जो साधना और आलेख की जोड़ी, वो इतनी फेमस है कि आज 10 साल 15 साल हो गए हैं कि लोग उतना ही प्यार करते हैं जितना उस टाइम करते थे। और उसके बाद जर्नी मेरी बहुत ही खूबसूरत रही है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत चीज़ें सीखी हैं, नए नए दोस्त बनाए हैं। और जैसे कि जब मैं यहाँ था तो मैं इतना पॉलिश नहीं था हर चीज़ में, जैसे होता है ना कि आपकी सोच बदलती है, आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, आपको आप अपनी चीज़ों अपने आप में अपनी रूटीन्स में बहुत ऐड ऑन करते हो। जैसे मैं फिटनेस फ्रीक हो गया बॉम्बे जाके, डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा मैं वो हूँ कि हाँ ये खाना चाहिए, ये रीडिंग्स करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें बॉम्बे जाके ही हुई हैं मेरे साथ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, बड़े सीनियर एक्टर्स के साथ मैंने काम किया, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। कहते हैं कि आप हमेशा हर वक्त सीख रहे होते हो, चाहे आपकी उम्र बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन आप हमेशा सीख रहे होते हो। तो मैंने बहुत सीखा है और अभी तक सीख रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मेरी जो जर्नी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है, जिसको मैं हमेशा ऊपर वाले का थैंक्स करता हूँ कि बहुत ही अलग अलग वेरिएशंस मैंने किए हैं हर शो में। आप कोई भी मेरा कैरेक्टर देखेंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जैसे कि अभी मैंने जो लास्ट शो किया है वो की थी वेब सीरीज़ इश्क आजकल, जिसमें मैं एक मुस्लिम लड़का प्ले कर रहा था जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही नमाज़ पढ़ने वाला था। तो बेसिकली उस कैरेक्टर के लिए मैंने अपने सारे मुस्लिम फ्रेंड्स जितने भी हैं मेरे, उनसे मैंने नमाज़ पढ़नी सीखी, मैंने डिटेलिंग कि हाँ कि वो किदा रिएक्ट करते हैं, किहड़े कपड़े पाते हैं, नो किन्ने सिंपल रहते हैं नॉर्मली रूटीन च अपनी। तो या वो चीज़ें थी। उसके बाद फिर जब मुझे ऑफर आया जी पंजाबी से तेरा रंग चढ़ा, जो आज लॉन्च हो गया है, ऑलमोस्ट आप कहीं भी देख सकते हैं, Z5 पे आ चुका है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है अभी तक का। ये है कि जब पंजाब का एक छोटा सा लड़का जब सिंगर बनता है और वो हिट हो जाता है, फिर उसको फिल्म्स करता है, और फिल्म्स में भी वो सुपरस्टार हो जाता है, और ये दिखाया गया कि वो कितना स्पॉइल्ड है इंसान अच्छा, लेकिन वो टिपिकल जो पंजाब के लड़के होते हैं ना, एकदम कुछ भी बोल देते हैं किसी को, हाँ किसी कुछ भी बोल देते हैं, और पैसे की पूरी वो दिखाते हैं ना, अपने शो ऑफ बहुत करते हैं, और वो सेम वो चीज़ दिखाई है ये। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है मेरे कैरेक्टर से, और पिछले कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है, और जो मैं रियल में हूँ वो बिल्कुल भी ऐसा हूँ ही नहीं। तो एक एज ए एक्टर बहुत डिफरेंट चीज़ है मेरे लिए, और बहुत ही बड़े अलग अलग शेड्स हैं इसके, कि अपने फादर के सामने आएगा तो कैसा रिएक्ट करेगा, माँ के सामने अलग है, दुनिया के सामने बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो रियल में होता है वो चीज़ इस शो में दिखाई गई है।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ series- ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਫਲੂਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਇਲੌਗਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਾਂ, ਕਲੀਅਰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਮੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੋੜ, ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਕੁਅਰ। ਅੱਛਾ ਅੰਗਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਕੈਪਚਰ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਮ ਵੈਰੀ ਬਲੈਸਡ, ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੰਬੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਬੰਬੇ 'ਚ। ਤੇ यस, तो जो जर्नी है मेरी वो कुछ ऐसी थी कि स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट था बॉम्बे में, क्योंकि आप पंजाब में रह रहे हो, आपके बड़े बड़े घर हैं, यू नो, आप एक बहुत फ्रेश लाइफ है यहाँ। वहाँ पर क्या है, वहाँ छोटे छोटे घर हैं और बहुत चीज़ें, स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट हो गया था। लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि वहाँ पर लोग इतने अच्छे हैं, वहाँ मेरे दोस्त इतने अच्छे बने, उसके बाद फिर जब मैंने शूटिंग करनी शुरू करी तो वो बहुत मैंने इन्जॉय किया। कहते हैं ना, जब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप काम कर रहे होते हो उसको एंजॉय करना, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। तो वो चीज़ मैंने करनी वहाँ सीखी। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की, क्योंकि एक टाइम जब मैं नया था तो कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते, वहाँ शूट करना ही पड़ता है। 24 घंटे भी शूट किया है, तो रियलिटी शोज़ भी किए हैं, तो वो एक बहुत ही कमाल की जर्नी थी। और फिर उसके बाद क्या होता था कि अभी भी बहुत कम आता हूँ मैं चंडीगढ़, मतलब क्योंकि शूट्स होते हैं तो मैं आ नहीं पाता। तो थोड़ा चेंज, लॉकडाउन है और इतनी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं हर जगह, तो उस चक्कर में मुझे थोड़ा टाइम यहाँ रहना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मैं आया और मैंने ये जब मुझे ऑफर आया पंजाबी शो का, तो मुझे लगा कि मुझे डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि जी पंजाबी बहुत अच्छा जा रहा है चैनल और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना कल्चर दिख रहा है। पंजाब के नॉर्थ के जितने भी लोग हैं तो उनको अपना कल्चर दिखा, तो मुझे लगा कि क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, मैं यहीं से हूँ, तो मैं क्यों ना अपने कल्चर के लिए कुछ करूँ एक बार। तो क्योंकि मुझे हमेशा से बहुत दिल था कि मैं एक सीरियल या फिर फिल्म ज़रूर करूँगा पंजाबी। तो यस, तो फाइनली अभी मैं कर रहा हूँ। लॉकडाउन तो बाद शूटिंग करना एक्सपीरियंस कितना रहा? क्योंकि पोस्ट पाते हैं सेलिब्रिटीज मिसिंग शूटिंग डेज, हुण वो दोबारा एक बेसिक नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जा रही है। इन्ने टाइम बाद तुसी शूटिंग कर रहे हो, कितना दा लग रहा है, फील कितना कर रहे हो? शूट लगता बहुत चंगा रहा है, क्योंकि इन्ने टाइम पर ऑफ कोर्स सारी दुनिया ही बोर हो गई सी, ते एक्टर्स दी जी लाइफ है वो है ही है इन्नी कि आप सारे बिजी रहते हैं 24 घंटे। बट हूँ आ थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि होता है ना कि आपको सेफ साइड चलना पड़ता है, आप मास्क लगा के आपको रखना पड़ेगा, सैनिटाइज करना पड़ेगा, जो शूटिंग पे बहुत डिफिकल्ट है ये सब चीज़ें करना, लेकिन एक्टर्स को करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं शूटिंग्स में भी बहुत हो रहा है, जैसे कि बॉम्बे में भी कितनी शूट्स रुक चुकी हैं, तो यहाँ पर भी हमारा जो सेट है वहाँ सब सैनिटाइज होता है सुबह रोज़, और सारे मास्क लगा के रखते हैं। तो यस, केयर बहुत करनी पड़ती है। तो जो ये अब लॉकडाउन के बाद का सिनेरियो है, ये थोड़ा सा डिफरेंट और डिफिकल्ट है सबके लिए। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟੂਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੈਟੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਓਮ ਸਾਈ ਰਾਮ, ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਟੂ ਹੈ। टैटूज मैंने बहुत पसंद है टैटूज, तो आई हैव 5 टैटूज। ओके। तो जब भी मैं टैटूज करवाता हूँ तो मैं उनका मीनिंग हमेशा सर्च करता हूँ। कहते हैं कि जब भी आप टैटू बनवाते हैं तो उसका बहुत ज़रूरी है कि आप वो सर्च करके बनाओ, क्योंकि आपकी हमेशा बॉडी में रहेगा वो। तो मेरे अलग अलग टैटूज हैं। ये तो मंत्र लिखा है मैंने, फिर मैंने ये मंडला फ्लावर बनाया है। ये जो मंडला फ्लावर है ये फैमिली के लिए होता है, फैमिली की हेल्थ के लिए। और फिर मेरा मॉरी टैटू है वो भी फैमिली के लिए है। तो वो मैं सब चीज़ें स्पिरिचुअल टैटूज उसकी स्टडी करके फिर बनवाता एंड हूँ। तुसी ओम साई राम भी आई थिंक बनवाए होते हैं। यस, ये मंत्र है ओम साईं का। Okay. तो बाबा को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ ना, तो इसलिए मैं उनका नाम हमेशा रखवाया कि मैं मेरी स्लीप पे सुबह उठूँ तो मैं नाम देखूँ साईं बाबा का। ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਮਤਲਬ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਿਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ਼ਕ ਆਜਕਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥੀਮ ਸੀਗਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। आप बिल्कुल डिफरेंट है। और जो आज शो है बेसिकली है लव स्टोरी है, लेकिन अब भी कुछ ऐसा लव स्टोरी वगैरह कुछ नहीं है। कॉन्ट्रास्ट है कि बिल्कुल सिंपल लड़की है जो बिल्कुल पिंड से है और एक सुपरस्टार है पंजाब का, तो और उसकी ग्लैमरस लाइफ है और वो बहुत रईस है। और जो लड़की है वो बिल्कुल ही नॉर्मल फैमिली से है और वो अपने ड्रीम्स पूरे करने, घर के खर्चे कैसे चलाने हैं, जर्नलिस्ट है।
तो वो एक कॉन्ट्रास्ट है दोनों का। तो वो कैसे उनको प्यार होगा या नहीं होगा, या कैसे उनकी वॉर्स होंगी, क्योंकि अभी तक बहुत खटपट चलती है उनकी, उनकी बनती नहीं है, 2 मिनट नहीं बनती। तो वो एक नोक-झोंक दिखाई है, वहाँ से वो स्टोरी शुरू हो गई है बेसिकली। ਤੇ ਅੰਗਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਖਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੈਟ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਸਾਰਾ ਖਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੈਟ ਵੈਲ ਸੂਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾइंड ऑफ अटैचमेंट। डेफिनेटली, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला कि पॉजिटिव आया सारा को, तो मैंने उसी टाइम उसको कॉल किया, और टचवुड बिल्कुल ठीक है वो, और भी मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जिनको हुआ है, और मैं उनसे रोज़ बात कर रहा हूँ सबसे, क्योंकि मुझे थोड़ा हो जाता है ना कि जब आप आपके बेस्ट फ्रेंड्स, आपके क्लोज फ्रेंड्स को ऐसा सब हो, और ये सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है हर सिचुएशन की, आप जा भी नहीं सकते, पूछ भी नहीं सकते हाल, है ना, और आप रह भी नहीं सकते, तो आपको सिर्फ फ़ोन पे ही एक होता है कि आपको बात करनी पड़ती है। ਅੱਜਕੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ YouTube ਤੇ ਸਾਰੇ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਪਸ ਓਪਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਲੋਟ 8:30 ਹੈਗਾ, 8:30 ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਆਡੀਅנס ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਓਨਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ मिल पाएगी। हाँ, क्योंकि प्राइम टाइम है और पंजाब का शो है। ऑफ कोर्स आप सोचो कि जितनी भी रेटिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब हमारे नॉर्थ से ही हैं, यहीं से टीआरपीज़ बढ़ती हैं सब जगह। तो डेफिनेटली जब अपने कल्चर का शो प्राइम टाइम में आएगा तो डेफिनेटली चलेगा। और कहीं ना कहीं जो ये प्लेटफॉर्म है, ये हमारे कनाडा में भी आ रहा है और लंदन में भी बहुत जल्दी आएगा। ਤੇ ਅੰਗਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਜॉनर ਕਿ ਹੁਣ तक जितने भी कैरेक्टर्स कितने ने, सपना, बाबुल का विदाई हो, वारिस हो, और कई सीरियल्स ने, विच इज योर फेवरेट जॉनर? ते फेवरेट कैरेक्टर आलेख दा या फिर चंदर दा? आलेख तो आप ये बोल सकते हैं कि विदाई तो एक मतलब वो एक ब्लेसिंग है, वो उससे कंपेयर आप नहीं कर सकते किसी को भी। लेकिन यस, मुझे सारे जितने भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं, मुझे सबसे बहुत ही प्यारा कहते हैं कि वो एक पेरेंट को हमेशा अपने सारे बच्चों से प्यार होता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बुरा हो, अच्छा हो, सिलेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए जो उनसे शोज़ मैंने किए हैं मुझे बहुत ही पसंद है, मैंने बहुत दिल से किए हैं। लेकिन अगर आप पूछें कि खास कैरेक्टर है, तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने एक किया था फुलवा में मैंने शक्कर प्ले किया था, वो डाकू था एक बहुत बड़ा भयंकर डेडली, तो वो मुझे बहुत ही हमेशा मैं करीब रहता हूँ उस कैरेक्टर के। ऑफ कोर्स वारिस में चंदर, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में नेगेटिव रोल किया था और वो मुझे बहुत पसंद आया था। और जब भी मुझे भी याद है, जब भी शॉट खत्म होता था तो पूरे सेट सारे तालियां मार रहे होते थे, क्योंकि सब मुझे रियल में जानते हैं मैं कैसा हूँ, और वो उसमें बिल्कुल डिफरेंट था। तो कई कैरेक्टर्स होते हैं जो आप हमेशा आपको एक होता है ना कि आपको मेमोरी दे जाते हैं। तो थोड़ा जिहा डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है कि तुसी पॉजिटिव प्ले कीता, एकदम नेगेटिव कैटेगरी च आ जाना, ये चीज़ कितना हो कर दिया है? बहुत डिफिकल्ट है वो करना, क्योंकि आप एकदम नेगेटिव कर रहे हो और आपने कभी ज़िंदगी में किसी को गाली भी ना दी हो, तो और आप सडनली आप एकदम नेगेटिव करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो मैं पहले तो प्रैक्टिस करता था कैसे करूँ, क्या करूँ। तो फिर मैंने लोगों को देखा, जिस तरह से पंजाब के लोग होते हैं, रूड होते अच्छे हैं, लेकिन उनकी बात में ऐसा लगेगा वो गाली निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारी वर्क किया था अपनी चीज़ों को। यस, तो उसके सडनली बाद वारिस के नेगेटिव करने के एकदम बाद मुझे एकदम से पॉजिटिव मिल गया। वो एकदम ही जो इश्क आजकल में था, बिल्कुल ही सीधा बंदा था। तो फिर से मुझे डिफिकल्टी आई, क्योंकि इतने टाइम से आप एक चीज़ कर रहे होते तो उनकी बॉडी में आ जाती है। तो उसमें भी मैं थोड़े जो लुक्स देता था, डायरेक्टर बोलता था नहीं वो नेगेटिव लग रही है, वो मत कर। तो मैंने कहा सर मैंने अभी नेगेटिव किया ना, इसलिए आ रही है। तो यस, सो सडनली अब वो इतना पॉजिटिव मैंने कैरेक्टर किया, और ये जो है ये बिल्कुल बिगड़ा हुआ है लड़का है। तो इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आप इतने टाइम के बाद 1 साल अब मैंने वो किया, अब मैं वापस से ये स्पॉइल ब्रैट कर रहा हूँ। इसमें बिल्कुल लापरवाह, कमीना, सबको मुंह दिखाता है बना के, तो वो किसी की सुनता नहीं है, वैसा है। तो वो कहीं ना कहीं उसमें भी बड़ी पॉजिटिविटी आई थी, तो मुझे निकालनी पड़ती है। तो वो हमेशा बहुत वर्क करना पड़ता है अपने कैरेक्टर्स पे। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟਾर्ट हो रहा है, तेरा रंग चढ़े, इश्क चढ़िया, एक्सपेक्टेशंस की ने? मुझे बहुत है, इनफैक्ट चैनल को भी बहुत है, सबको बहुत है, क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है और कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि सबको बहुत पसंद आएगा। ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਫੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾइंड ਆਫ? मेरे लिए फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लगता है कि जब तुम फिट हो तो तुम सब कुछ कर सकते हो लाइफ च। तो एज ए एक्टर मैंने लगता है कि जब एक एक्टर बहुत फिट रहता है तो वो हर रोल च फिट हो जाता है। तो दूजी गल जरूरी नहीं कि एक्टर्स या मॉडल्स को ही फिट रहना चाहिए। आज के टाइम हर कोई फिट रहता है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो सर्विस में हो। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो एक्टिंग लाइन से नहीं है, मीडिया से नहीं है, लेकिन वो सुपर फिट है। तो कहीं ना कहीं फिटनेस आपको यंग रखती है, हमेशा फिटनेस आपको एक्टिव रखती है, पॉजिटिव रखती है। तो मेरे लिए फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਗਦ ਕਿ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾਰਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਕੋਰੋਨਾ लॉकडाउन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ किस्म की ना प्रॉब्लम आ रही है सबको काम लेने में। नहीं, मुझे ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न एक ऐसा ज़रिया है जो हर किसी को ब्रेक देता है। टेलीविज़न में कभी भी आप ये देखिए कि जितने भी एक्टर्स आए हैं, जितने भी नोन फेसेस बने हैं, स्टार्स बने हैं, वो सारे स्मॉल टाउन से आए हैं, अच्छे घरों से भी आए हैं और एक नॉर्मल फैमिली से भी आए हैं, लेकिन सब स्टार बन चुके हैं। तो टेलीविज़न में ये नहीं देखते कि भी तू स्टार का बेटा है तो तुझे लेंगे या फिर नहीं है लेंगे, क्योंकि टेलीविज़न के जितने भी एक्टर्स हैं वो सारे न्यू कमर्स आए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तो पंजाब में था और जब मैंने विदाई किया था तो मैं 19-20 साल का था उस टाइम, सारा 17 साल की थी। तो कहीं ना कहीं टेलीविज़न ने बर्थ दिया है स्टार्स को, ऐसा तो मतलब मैं टेलीविज़न के लिए तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कोई पार्शियलिटी और ये सब। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਔਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਿਲੀਵ ਹੈ मतलब कितों तक सही होना चाहिए एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट नहीं, मतलब हम टेलीविज़न में हमेशा से एक्सपेरिमेंट होते आए हैं। लोग प्रोड्यूसर्स हर मतलब चैनल हो गया, प्रोड्यूसर हो गए, वो अच्छे अच्छे मैसेजेस देते हैं लोगों को। तो ऑफ कोर्स टेलीविज़न में बहुत वर्क करता है, क्योंकि जो मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न एक ऐसी चीज़ है जो लोग बहुत फॉलो करते हैं, चाहे वो आज वेब का टाइम है, आज वेब सीरीज़ चल रही है, सब चल रही है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि टेलीविज़न कोई देखता नहीं है। टेलीविज़न उतने ही लोग देखते देखते थे यस, लेकिन ये है कि वेरिएशन आ गई है आपकी वेब सीरीज़ की, वो एक अलग लोगों को वेरिएशन लगी है, लेकिन उसको ये नहीं बोल सकते कि टेलीविज़न पीछे जा रहा है। टेलीविज़न ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੀਵੀ 'ਚ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਫਰੀडम ਹੁੰਦਾ ਹੈ, कभी मूवीज का नहीं सोचा सिर्फ टीवी की फोकस हो? क्योंकि टेलीविज़न का ये है कि आप हमेशा बिजी रहते हो एक तो, और जिसको बिजी रहने की आदत पड़ गई वो बिल्कुल भी फ्री नहीं रह सकता। और टेलीविज़न एक्टर्स का क्या है कि उनकी लाइफस्टाइल जो है वो इतनी बिजी हो चुकी है कि वो सोच नहीं सकते खाली बैठने की। सेकंड ये कि मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न की जो रेंज है वो बहुत ही अमेजिंग है। जैसे कि अगर मैं किसी भी कंट्री में क्यों ना चला जाऊँ, लोग पहचानते हैं, और जब टेलीविज़न से इतना कुछ मिल रहा है तो मैं क्यों कहीं और जाऊँ। लेकिन यस, फिल्म्स का डेफिनेटली मैंने सोचा, लेकिन जब मैं फिल्म्स का सोचता हूँ तब तक मैं कोई ना कोई शो साइन कर लेता हूँ और मैं टीवी कर रहा होता हूँ फिर से। जब मान लो कोई ऑफर होता तो बॉलीवुड कोई ऐसा कैरेक्टर किसी बायोपिक किसकी बायोपिक करना चाहोगे एज अपॉर्चुनिटी ऑन द फ्यूचर? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर फिल्म्स का कल को ऑफर आता है तो मैं वो कैरेक्टर करूँगा कि जो फिर से एक कहते हैं ना कि एक यादगार रहे या फिर वो एक छाप छोड़ के जाए। मुझे कोई रैंडम कोई चीज़ नहीं करनी, क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ें मैंने की हैं वो हर कोई अप्रिशिएट करता है उसको। सब लोग मुझे आके बोलते हैं कि हमने आपका वो शो देखा, वो बहुत डिफरेंट था, वो शो देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल को फिल्म भी करूँ तो बहुत सोच समझ के और बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर करूँ। ਤੇ फ्यूचर प्लान्स ਕਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਇਸ ਸੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ कुछ? डेफिनेटली फ्यूचर प्लान तो यही है कि बहुत ही जल्द अभी क्योंकि जैसे कि मैं अभी पंजाब में हूँ तो मुझे कुछ ऑफर्स हैं पंजाबी फिल्म्स की, तो हो सकता है मैं पंजाबी फिल्म्स में भी नज़र आऊँ, और डेफिनेटली उसके बाद फिर बॉम्बे तो आना जाना लगा रहेगा, और फिर से कुछ और हाँ, एक और भी न्यूज़ है कि मेरी और सारा की एक और से म्यूज़िक वीडियो फिर से आने वाली है, अभी थोड़े दिन में रिलीज़ होगी। तो एक यस, ਤੁਸੀਂ 뮤직 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਨਰਸ ਨੇ 뮤직 ਵੀਡੀਓਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 뮤직 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਕ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਟੀਵੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ਾ ਸੀ? नहीं, ये सब अलग है। म्यूजिक वीडियोस अलग होती हैं, फैशन शोज अलग होते हैं, टेलीविजन अलग है, फिल्म्स अलग है। तो एज अ एक्टर आपको मज़ा आता है, आपको वेरिएशन मिलती है। जैसे मान लो हम खाना खाते हैं तो हमें बटर चिकन या फिर वेजिटेरियन, एक ये सब अलग अलग वैरायटी है। तो एक्टर्स के लिए भी सब अलग अलग चीज़ें हैं, उनमें वो अलग ही इंजॉय करता है। तो मैं तो अपनी कोई भी चीज़ क्यों ना हो, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੇਵਰਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਸ਼ੂਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਫੇਵਰਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ? ਮੋਸਟਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਪਾਲ ਢਾਬਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੇਕ ਤੇ ਜਾਂ ਗੇੜੀ। मैंने पाल ढाबे का खाना खाया है अभी तक, बाकी मैं कहीं नहीं गया अभी तक। मतलब चंडीगढ़ में जब भी आता हूँ मैं या तो काम में बिजी रहता हूँ या तो फैमिली में बिजी रहता हूँ। अभी तक फिलहाल क्योंकि मेरा शूट शुरू हो गया डेली सोप पे, तो मतलब मुझे हमेशा सेट पे ही रहना पड़ता है। और यस, पाल ढाबा तो ऑफ कोर्स।
ਅੰਗਦ ਲੁਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ? ਲੁਕਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਲਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਦੇ ਲੀਨ हो गए, लुक्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कितने फोकस्ड हो? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैं शो साइन करता हूँ तो पहले हमारा लुक का डिसीजन लिया जाता है कि किस तरह के कपड़े होंगे, बाल लंबे होंगे, छोटे होंगे। तो वो एक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी कोई कैरेक्टर करता हूँ वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। तो लुक्स भी उतनी ही होंगी कि फिर अगर मैं कोई नया शो कर रहा हूँ उसमें मैं अगर नया लुक लेके आऊँगा तो लोगों को और एक्साइटमेंट मिलेगी, क्योंकि मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं हर एक चीज़ एक एक चीज़ चेंज करके लेके आऊँ, प्रेजेंट करूँ। जब भी मैं पोस्ट करूँ या प्रेजेंट करूँ तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए। ਅੰਗਦ ਹਸੀਜਾ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਡ੍ਰੀਮ ਰੋਲ। मुझे सबने बहुत लोगों ने पूछा कि ड्रीम रोल, तो मैं ये बोलता हूँ कि ड्रीम रोल मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैंने चीज़ें सोची हैं वो मुझे कैरेक्टर मिला ही मिला है। विदाई का लोगों का वो विदाई का जो कैरेक्टर था वो लोगों का ड्रीम रोल होता है कि वैसा कुछ मिले वैसा कुछ मिले। मैंने वो किया, फिर मैंने नेगेटिव किया, फिर मैंने डाकू का किया, और अभी मैंने स्पॉइल ब्राइट जो कर रहा हूँ ये बिल्कुल ही कमीना और एकदम बिगड़ा हुआ लड़का है, वो है। तो कहीं ना कहीं मैं बोल ही नहीं सकता। मैं हमेशा बहुत थैंकफुल रहता हूँ, ऊपर वाले को थैंक्स करता हूँ बाबा कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा मन करे कि वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। जो मैं ये सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि नहीं ये तो कर लिया मैंने, यू नो। सो आई एम सो ब्लेस्ड इस चीज़ में। ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਿੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੀਲਡ? ਥੋੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫੰਡਾ? नहीं, मेरा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा उल्टा है। मैं जैसे कि मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ और मैं आर्किटेक्ट इंटीरियर्स और ये सब चीज़ें करता हूँ, हमेशा से करता आया हूँ, अभी भी करता हूँ। तो मेरा उसमें बहुत इंटरेस्ट था, आर्किटेक्ट बनने में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन मेरी मॉम हमेशा से चाहती थी कि मैं एक्टर बनूँ, और अभी भी उनको बहुत शौक है। अभी भी मेरा शो कोई ऑन एयर होता है तो मम्मी सबसे ज़्यादा मेरी एक्साइटेड होती हैं, तो उनको बहुत शौक है कि मैं एक्टिंग करूँ। तो कहीं ना कहीं अपनी मॉम के लिए ही मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर मैं एक्टर ना होता तो मैं आज बहुत अच्छा खासा आर्किटेक्ट होता। एंजल ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? बहुत कम, मतलब कि जब मैं फ्री रहता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं ना जाऊँ, मैं अपने घर में ही रहूँ, ताकि मैं अपनी फैमिली, मम्मा, और अभी तो फाइनली हम लोग सब साथ में हैं, तो वो बहुत ही मेरे लिए अलग फील आ रहा है कि हम सब साथ में हैं, क्योंकि हम कभी साथ में रहे नहीं हैं। या तो मम्मी माँ मेरे कोई गणपति होते हैं या फिर कोई फेस्टिवल होते हैं तो वो आते हैं, और छुट्टियाँ होती है तो मैं यहाँ आता हूँ थोड़ा सा, और वो भी थोड़े दिन के लिए आता हूँ। तो फाइनली हम सब साथ में रह रहे हैं, तो मेरा मन करता है जब भी ऑफ मिले तो पूरा दिन मैं घर पे रहता हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਟਾਸਕ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ 5 ਟਾਈਮਸ। चंदर का वारिस। नहीं, मैं वो भूल गया, वो नहीं करना मुझे क्योंकि अब मैं प्रमोशन करने बैठा हूँ अपने नए शो की। तो नए शो की पंजाबी बोलो, कोई भी डायलॉग, एनी डायलॉग इन थोड़ा अंदाज में छोड़ दे एक्टर फिर जे इसमें मैं जो कैरेक्टर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ जेडी का। तो जेडी हमेशा बोलता है कि मैं पुत जटदा उच्ची अना खटदा। इनो अलग-अलग अंदाज में बोल सकते मैं हो? पुत जटदा, हैप्पी, एक्साइटेड, सैड, इतनी सारी वेरिएशंस नहीं, वो फिर जेडी का कैरेक्टर बन जाएगा। थोड़ा है अपने अपने चौन वाले नहीं। देखो जेडी का कैरेक्टर है जो उसके हिसाब से बोलूंगा। मैं पुत जटदा उच्ची अना खटदा। ਵਾਹ ਔਸਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਂਡਸਮ ਹੰਗ ਐਕਟਰ ਅੰਗਦ ਹਸੀਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੂਟ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆਫਟਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈੱਟ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਣੇ ਨੂੰ ਟੀਵੀ NRI ਨਾਲ।